नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। प्रदेश आज उत्तर नहीं मांगेगा क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सबकी नजर उनकी कैबिनेट विस्तार पर टिकी। हालांकि उनका नाम भी फाइनल हो चुका है जो कैबिनेट के चेहरे होंगे, लेकिन इस बीच मदन कौशिक को संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है, जबकि बंशीधर भगत को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त करके कैबिनेट में लाया जा रहा है। तो तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल का नाम शामिल किया गया है। हालांकि दो बाकी पदों में, एक पर गणेश जोशी और महेंद्र भट्ट, जबकि दूसरे पद पर स्वामी यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर के नाम पर माथापच्ची जारी है। तो वहीं त्रिवेंद्र कैंप की ओर से मुन्ना सिंह चौहान के नाम पर जोर लगाया जा रहा है। तो आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण है। 11 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तीरथ कैबिनेट में पुराने चेहरे भी होंगे और नए चेहरे भी शामिल होंगे। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष आलाकमान ने बना दिया है। तो 11 विधायक आज शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शपथ ग्रहण की। तो तीरथ को कमान है। फाइनल लिस्ट में कितने नाम हैं वो भी लगभग सामने आ चुके हैं और इस पूरी कवायद में 5 बजे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और चलिए आपको संभावित नाम बता देते हैं कि कौन कौन आज शपथ ले सकता है। सबसे पहले बात पुष्कर सिंह धामी की। कुमाऊं के खटीमा से दूसरी बार के विधायक है। राजपूत समुदाय से आते हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी के खास माने जाते हैं। तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी के खास माने जाते हैं। बड़ा चेहरा है, अनुभवी चेहरा है और उप मुख्यमंत्री की दौड़ में भी इनका नाम आगे चल रहा था। बलवंत सिंह भौर्याल की बात करें तो बागेश्वर की कपकोट सीट से विधायक हैं और रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। राजपूत समुदाय से ये भी आते हैं। कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल का जो बैलेंस है उसमें कुमाऊं को बैलेंस करने की इस बार कोशिश है, क्योंकि 29 सीटें कुमाऊं में हैं। ऐसे में इनका भी नंबर लग सकता है। संभावित चेहरे में इनका नाम आगे है। तो 11 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो संगठनात्मक 2 बड़े फेरबदल देखिए। पहली तस्वीर 10 मार्च की है, जब तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। और दूसरी तस्वीर आज 12 मार्च की है, जब भाजपा ने अपने सरकार के मुखिया को बदलने के बाद संगठन के मुखिया को भी बदल दिया है और बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं देहरादून का। पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरीके की हलचल, किस तरीके की जानकारियां मंत्रिमंडल को लेकर मिल रही हैं? देखिए, अभी इससे कुछ देर बाद में ही हम राजभवन के लिए जाएंगे। राजभवन में 5 बजे से जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। और जो इंतजार था लंबे समय से, जो प्रदेश की जनता थी और तमाम जो पार्टी के जो नेता थे वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, किस तरह की वो टीम बनाएंगे। तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी टीम के साथ साथ पूरे संगठन में भी बदलाव केंद्रीय
दूसरे हाईकमान ने कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी अब चुनावों के मूड में है, चुनाव में जाने वाली है और जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पिछले दौरान संगठन में मनमुटाव की बात हो या सरकार और संगठन में समन्वय की बात हो, ये तमाम चीज़ें रही हैं। उसी की वजह से ये बड़ा फेरबदल सरकार और संगठन में किया गया है। और अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब से ठीक 2 घंटे बाद राजभवन में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और राजभवन में जो भी जिनके नाम भेजे गए हैं, जो भी मंत्री पद के लिए दावेदार हैं, उन लोगों को अब राजभवन के लिए इन्विटेशन जाने लगा है। गोपन विभाग की ओर से उनको पत्र भेजे जाने लगे हैं कि आपका नाम मंत्री पद के लिए है। इसमें सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि जो त्रिवेंद्र कैबिनेट में तमाम मंत्री थे उनको एज इट इज़ रखा गया है, सिवाय मदन कौशिक को छोड़कर। मदन कौशिक को एक संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो बंशीधर भगत को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है। दूसरे तौर पर अगर हम देखें तो 4 मंत्रिमंडल के पद खाली थे त्रिवेंद्र सरकार में और अब तीरथ सरकार में उन चारों को साथ ही भरा जाएगा। यानी कि जो पिछले 4 सालों से तमाम विधायक और लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे मंत्रिमंडल में जो पद खाली हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं, चाहे वो हम आपसी समन्वय की बात करें या तमाम दावेदारों की बात करें, तो वो इंतजार भी विधायकों का खत्म हो रहा है। उसमें पहला नाम बिशन सिंह चुफाल का है। बिशन सिंह चुफाल का नाम लगभग तय हो गया है। उसके बाद इसमें बंशीधर भगत को रखा ही गया है। चमोली और देहरादून की खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है। चमोली से महेंद्र भट्ट का नाम भी इसमें आ रहा है और देहरादून से गणेश जोशी और मुन्ना सिंह चौहान का नाम है। संभवतः इनमें से एक नाम गणेश जोशी का फाइनल हो गया है। हमारे साथ आप बने रहिए और कैबिनेट में शामिल हम आपके पास आएंगे। कुछ और अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं और कौन कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं और किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। आप देखिए, ऐसी हो सकती तीरथ कैबिनेट। सतपाल महाराज हैं, हरक सिंह रावत हैं, धन सिंह रावत हैं। कैबिनेट का हम भावी स्वरूप दिखा रहे हैं। ये हो सकते हैं यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री ये हैं। बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल को इसमें जोड़ा जा रहा है और रेखा आर्य भी इसमें दिखेंगी। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। धन सिंह रावत वही हैं जिनका हेलीकॉप्टर वाला जो तस्वीर थी हेलीकॉप्टर वाली, वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी। और बंशीधर भगत को प्रदेश अध्यक्ष से कैबिनेट मिलाया जा सकता है। बाकी 2 पर पेंच फंसा हुआ है। फिर चाहे हम गणेश जोशी की बात करें या महेंद्र भट्ट की बात करें, और स्वामी यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर पर भी पेंच फंसा हुआ है। मुन्ना सिंह चौहान भी कैबिनेट में आ सकते हैं क्योंकि त्रिवेंद्र रावत का जो समर्थक दल है, खेमा है, वो इन पर काफी जोर लगा रहा है। और पंकज का एक बार फिर से रुख करते हैं। पंकज, जो 5 नाम हैं उन पर पेच फंसा हुआ है। फिर चाहे हम यतीश्वरानंद की बात करें, चाहे राठौर साहब की बात करें, चाहे मुन्ना सिंह चौहान की बात करें, अभी इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। मामला भी क्या इन पर 5 बजे जब शपथ ग्रहण शुरू होगा तभी स्पष्ट हो पाएगा? देखिए, लगभग क्योंकि 2 घंटे का वक्त है, बहुत कम समय अब रह गया है, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से सभी नाम तय कर लिए गए हैं और लास्ट मोमेंट पे उन सबको बता दिया जाएगा कि आपके शपथ ग्रहण समारोह है। सभी विधायक जो पार्टी के हैं वो पिछले कई दिनों से यहीं डटे हुए हैं। जैसे ही तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण समारोह था उसके बाद से ही यहाँ है और उसके बाद से कयासबाजी लगाई जा रही थी। बीजापुर गेस्ट हाउस में तमाम विधायकों का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलना भी हो रहा है और लगातार कई दौर की बैठक भी चल रही है। दिल्ली से भी लगभग नाम फाइल हो गए हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ अभी इसलिए भी कहा जा सकता है कि अगर नाम अभी से डिक्लेयर पार्टी कर देती है, नाम इनको अगर बता देती है, मीडिया में फ्लैश हो जाते हैं या उसके बाद संगठन में तमाम लोगों के नाम फ्लैश हो जाते हैं, तो एक विधायकों में मनमुटाव की स्थिति ना बने। जिस तरह से आपने बताया कि हरिद्वार में जो 2 नाम है, यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर, इन 2 नामों पर इनमें से एक की सहमति बननी है। तो अगर जो भी समर्थक होंगे, क्योंकि ये खबर आ गई है कि इनके घरों पर लोगों का जमावड़ा लग गया है, उनको बधाई दी जा रही है। गणेश जोशी के घर पर काफ़ी देर से समर्थक पहुंच रहे हैं, उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि अगर पार्टी इनको डिक्लेयर अभी से कर देती है तो मनमुटाव की स्थिति ना बने। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर ही सभी के नाम तय कर दिए जाएंगे। लेकिन एक खबर ये भी सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिनके नाम फाइनल है उनको गोपन विभाग ने सूचना दे दी है और वो अब थोड़ी देर में तैयार होकर राजभवन की ओर कूच करेंगे। अब ऐसे में 2-3 नाम बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक तो चमोली से महेंद्र भट्ट का नाम, रितु खंडूरी का नाम, हरिद्वार से यतीश्वरानंद का नाम और सुरेश राठौर का नाम, और उसके बाद देहरादून की बात करें तो यहाँ पे मुन्ना सिंह चौहान और गणेश जोशी का नाम है। इन 3
3-4 नामों पर सहमति बननी है। 2 जो नए चेहरे होंगे वो डिक्लेयर हो गए हैं। बिशन सिंह चुफाल का नाम लगभग फाइनल हो गया है। उधर से जो बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष थे उनको पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया। तो उस पर भी निगाहें बनाए रखिए, मंत्रिमंडल हो गया है, बन गया है। लेकिन एक और बड़ा बदलाव उत्तराखंड बीजेपी ने किया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया गया। मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो कितने प्रदेश अध्यक्ष अभी भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं वो हम आपको बताते हैं। पूरन चंद शर्मा 2000 से 2002 तक पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। फिर मनोहर कांत ध्यानी 2002 से 2003 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। भगत सिंह कोश्यारी का लंबा कार्यकाल रहा, 2003 से लेकर 2007 तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के रहे। और बच्ची सिंह रावत की जो कमान थी वो 2007 से 2009 तक थी। फिर बिशन सिंह चुफाल आए जिनका आज नाम आ रहा है कैबिनेट के लिए, उन्होंने भी लंबा कार्यकाल चलाया, 2009 से 2013 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2013 से 2015 जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत वो प्रदेश अध्यक्ष बने। और अजय भट्ट 2015 से 2020 तक एक बहुत बड़ा कार्यकाल अजय भट्ट का रहा। फिर बंशीधर भगत 2020 से 2021 तक, और आज मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो 9 प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बन चुके हैं अब तक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके की पूरी तस्वीर है, जो 5 नाम हैं पेंच फंसने वाले, उन पर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है या फिर वो तस्वीर 5 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी? अवधेश, देखिए, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल पर हम नजर डालते हैं तो उसमें 3 कैबिनेट बर्थ खाली थी। और अगर हम मान लें कि वही मंत्रिमंडल उसी तरह का स्वरूप रहने वाला है तो मदन कौशिक को संगठन का कप्तान बनाए जाने के बाद 1 बर्थ और खाली हो गई है। तो इस समय कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में 4 बर्थ खाली है। अगर हम ये समझते हैं कि वो मदन कौशिक को छोड़कर बाकी सभी रिपीट हो रहे हैं, जैसे जिसकी पूरी संभावना है, तो 4 कैबिनेट बर्थ खाली हो रही है, तो उनको भरने के लिए 4 नए चेहरों की जरूरत है। तो बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाकर, प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उनको कैबिनेट में भेजा जाएगा। दूसरा बड़ा नाम बिशन सिंह चुफाल है। बिशन सिंह चुफाल पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जैसा अभी आपने बताया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर वो लगातार विधायक रहते आए और अब वो फिर से कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति कर ली है। तो अब बची 2 शेष कैबिनेट बर्थ 2 रह गई हैं। तो 2 जो कैबिनेट बर्थ है उनमें गढ़वाल से भरा जाना है। तो गढ़वाल के जो कई दावेदार हैं उनमें से किसी को एक को जगह मिलनी है। और इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि मदन कौशिक राजनीतिक तौर परिदृश्य के हिसाब से सबसे बड़े हरिद्वार जिले से आते थे और अकेले मंत्री थे। तो एक कोई मंत्री हरिद्वार से बनेगा और उसमें 2 नाम हैं, ये स्वामी यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर। तो स्वामी यतीश्वरानंद को इसका इनाम मिल सकता है। उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा मतों से हरीश रावत को पिछले विधानसभा चुनाव में हराया था। और सुरेश राठौर पर इसलिए भी दांव लगाया जा सकता है क्योंकि वो दलित नेता हैं और उनकी दलितों में ठीक पकड़ मानी जाती है और वो एक धार्मिक चेहरा भी है और राम कथा और तमाम चीजें करते रहते हैं, तो उन पर भी दांव लगाया जा सकता है। गढ़वाल से 2 लोगों की चर्चा हो रही है। एक मसूरी के विधायक गणेश जोशी हैं और दूसरे बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र पाटिल। दोनों में से किसी एक का नाम फाइनल होने की उम्मीद है, तो इन पर रस्साकसी चल रही है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह से भी मुन्ना सिंह चौहान को कैबिनेट में एक जगह मिल जाए, क्योंकि वो उनके बहुत ही खास हैं और मुन्ना चौहान यूपी के जमाने से विधायक बनते आ रहे हैं और उनका एक राजनीतिक रसूख है, उनकी एक जमीनी पकड़ है। अगर उन्हें बनाया जाता है तो वाकई वास्तव में इस मंत्रिमंडल में एक और योग्य मंत्री की एंट्री होगी। लेकिन अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता। अभी हर रोज नई चर्चा आ रही है, हर मिनट के बाद एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। लेकिन एक लबोलुआब एक जो कार्य योजना जिस पर काम चल रहा है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये बिल्कुल। और अजय जी, ये तो हो गई शपथ ग्रहण की बात। नए प्रदेश अध्यक्ष का भी आज नियुक्ति हो गई। 2 दिन पहले नए मुख्यमंत्री बने। तो क्या ये माना जाए कि जब मुखिया बदल गए सरकार के और प्रदेश संगठन के, तो अब जो जिला स्तर है, मंडल स्तर है, उस पर भी बड़े बदलाव और जो अपेक्षित नहीं वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं, चौंकाने वाली चीजें वहां भी सामने आ सकती हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने उस परिपाटी को खत्म कर दिया है कि जो यहाँ पिछले 21 साल से उत्तराखंड में चली आ रही थी कि अगर किसी पार्टी में मुख्यमंत्री गढ़वाल से है तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से होगा, और अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं से है तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से होगा। तो ये एक परंपरा और एक परिपाटी बन गई थी
तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक तो इस परिपाटी को तोड़ने का काम किया और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही गढ़वाल से बना दिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पहले से हो, दोनों ही नई नियुक्ति है। मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, वो पौड़ी से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं। तो ये एक परिपाटी जो थी और जो मजबूरी बन गई थी राजनीतिक दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने इसको तोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मदन कौशिक की स्वयं की इच्छा थी कि वो संगठन में जाकर काम करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, क्योंकि वो अब तक कुल मिलाकर 2 सरकारों में 9 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो वो अपने घेरे को तोड़कर थोड़ा आगे बढ़ने की उनकी ललक काम कर रही थी। इसलिए वो कल दिल्ली में नेताओं से मिले और वो नेता उनकी बात से सहमत हुए और उनको संगठन की कमान दे दी। लेकिन आम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष का एक सेमीफाइनल होने जा रहा है। सल्ट में एक उपचुनाव होना है, एक वो पौड़ी में लोकसभा की सीट खाली करेंगे तीरथ सिंह रावत, एक उपचुनाव उस पर होगा और एक तीरथ सिंह रावत के लिए जो सीट खाली की जाएगी उस पर वहां से जो तीरथ सिंह रावत विधानसभा की सदस्यता के लिए लड़ेंगे। तो ये 3 उपचुनाव इनका आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। जैसा रिजल्ट इन चुनाव में आएगा उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, शाम 5 बजे का इंतजार है। तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 5 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। इन सब के बीच फेरबदल की प्रक्रिया जारी है और आज बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदला। लेकिन देखिए कैबिनेट कैसी हो सकती है, सबसे पहले वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, ये संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, ये लोग पहले भी त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। 2 नए चेहरे भी संभावित चेहरों में हम डाल रहे हैं। बंशीधर भगत, हालांकि इनका फाइनल हो गया। बिशन सिंह चौपाल ने स्वीकार कर लिया है कि कैबिनेट में वो जा रहे हैं। रेखा आर्य, तो ऐसी हो सकती है तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट, जिसका आज शपथ ग्रहण होना है। किन नामों पर माथापच्ची वो आपको बताते हैं। गणेश जोशी और महेंद्र भट्ट, इन दोनों में से कोई एक चेहरा कैबिनेट में आ सकता है। इन पर हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, पेज फंसा हुआ है। स्वामी यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर दोनों ही धार्मिक चेहरे हैं, अलग अलग इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इन पर भी पेज फंसा, इन दोनों में से एक हो सकते हैं। और त्रिवेंद्र रावत के करीबी मुन्ना सिंह चौहान के लिए भी जोर आजमाइश चल रही है कि इनको भी कैबिनेट में शामिल कराया जाए। तो ये 5 नाम ऐसे हैं जिन पर पेज फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल को जो संतुलन है वो कुमाऊं और गढ़वाल का रहता है और तीरथ की संभावित रणनीति क्या हो सकती है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि बार बार कुमाऊं और गढ़वाल का मामला उठता है। जैसे कि अजीत राठी जी ने बताई कि परंपरा थी कि अगर गढ़वाल से सीएम है तो कुमाऊं का प्रदेश अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पर कैसे मंत्रिमंडल का संतुलन बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पंकज के पास हम सीधे रुख करते हैं। पंकज, कुमाऊं और गढ़वाल का मामला सियासी तौर से बड़ा संवेदनशील रहता है उत्तराखंड में। इस मंत्रिमंडल में क्या उस पेज को भी, उस फैक्टर को भी साधने की कोशिश है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर होता है उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बांटना, चाहे वो हम जातीय समीकरण के हिसाब से करें या फिर क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से करें, ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये अभी तक के इतिहास में उत्तराखंड बनने के बाद से ये लगातार परिपाटी चलती रही है। यहाँ पर इस तरह का चलन रहा है कि यदि मुख्यमंत्री का चेहरा गढ़वाल से है तो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कुमाऊं से होगा। ये दोनों ही पार्टी का चलन रहता है, दोनों ही पार्टी में इस तरह की चीज़ें रहती है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस चीज़ को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। वो तराई के नेता माने जाते हैं, हरिद्वार से प्रतिनिधित्व करते हैं, हरिद्वार के वो विधायक भी हैं, उनको कमान दी है। तो ये अब चीज़ हो गई है कि दोनों ही बड़े चेहरे जो पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, वो गढ़वाल क्षेत्र से हो गए हैं और तराई से प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। अब ऐसे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई, जैसे आपने कहा है कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो समीकरण होगी उसको कैसे साधेगी। अब इस तरह की सूचनाएं हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कुमाऊं के क्षेत्र को पाटने के लिए अब भाजपा वहां पर जो मंत्री पद का प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाने जा रही है। वहां पर मंत्री पद ज़्यादा होंगे। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो वहां पर जो मंत्री पद हैं वो अभी कुमाऊं की बात करें तो वहां पर 3 मंत्री पद वहां दिए गए हैं, 3 लोग ही विधायक हैं वहां से और मंत्री हैं वहां से। ऐसे में अब वहां पर 5 लोगों का प्रतिनिधित्व वहां से मिल सकता है। तो ये बड़ी बात होगी कि पार्टी इस तो तमाम चीजें और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का समीकरण समीकरण आज 5 बजे देखने को मिलता है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए।